बहुत अच्छी सी किताब है दोस्तों। आप लोग भी ना डरिए मत एआई के आने से। एआई को ऐसे समझिए जैसे कोई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। हमारा घर आप कह सकते हैं किताबों का घर है। मेरी अगर कल्पना बढ़ सकती तो ऐसा होता कि पूरी की पूरे घर में हर एक दीवार में हर एक कोने में किताबें होती और आप बस देखते रहते और पढ़ते रहते। कैसा मज़ा आएगा ना। बाय द वे, अभी अभी श्रीश मेरे पास आए हैं ऊपर कुछ कर रहे थे, शायद पढ़ाई कर रहे थे। तो आकर के और फिर मुझे हक किया और फिर खुश हो गए। किस किया मुझे, मैं समझ नहीं पाया क्यों। तो आइए पूछते हैं उनसे क्या हुआ। मैं अभी मैथ्स के सवाल लगा रहा था सुबह। आधे घंटे 1 घंटे मैंने लगाया। शुरू में तो लग रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद आके ऐसा लग रहा है कि जो सवाल लगाए हुए हैं उन्हीं को रिपीट करना तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे लगने हैं। मम्मी आ गई। मम्मी ने बोला कि खाना खा लो। खाना वाना हमने खा लिया, फिर वापस से बैठा हुआ। लेकिन अभी वो लॉस्ट वाली फीलिंग गई नहीं। लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज का दिन वेस्ट ना हो जाए पूरा। कुछ कर नहीं रहे हो, दोपहर के 3-4 बज गए हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं आ रहा, चलो कुछ किताब पढ़ लेते हैं। तो मैंने पहली बार किताब उठाई बड़े समय बाद। 2-3 दिन पहले उठाई थी सेम बुक, बट फिर छूट गई थी मेरी। मैंने फिर से उठाई। कौन सी बुक थी? एआई फर्स्ट माइंडसेट। तो मैंने 15-20 मिनट किताब पढ़ी तो मुझे वापस से ऐसा लगने लगा कि चलो कुछ हुआ, मेरा दिन बर्बाद नहीं गया। और अभी भी पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है किताब पूरी 1 गो में ख़त्म कर दूँगा। बैठा और शाम तक आते आते 1-2 घंटे में ख़त्म किताब। बट पढ़ के मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। पहले जब भी दुखी होता था तो पापा कहते थे कि किताब पढ़ो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं सोचता था ठीक है पढ़ लूँगा, देखा जाएगा क्या चेंज होएगा। अभी फिर से मैं लो इमोशन में जाने वाला था तो मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा पढ़ के। दोस्तों, किताबें किताब नहीं होती हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट होती हैं जो माइंड को, जब माइंड एकदम ठहरने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसको ट्रिगर करता है नए थॉट से। शिरीष के पास एक कप है, उसमें मैग्नेटिक रोलर है। उस कप में बैटरी लगी हुई है और वो चलता है, ऐसे घुर्र करके चलता है। तो उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे आप, लस्सी वस्सी पानी वानी डालेंगे तो वो उसको मिक्स करता है। वही असर होता है बुक्स का जब आप अपने मन से पढ़ते हैं। श्रीश कर रहे थे मैथ्स का सवाल, लेकिन वो करते करते एक पॉइंट के बाद ब्लॉक हो गया माइंड। और वो इसलिए भी क्योंकि वो अभी तुरंत उसका एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। तो मुझे आप लोगों को भी कहना है दोस्तों, जब भी नहीं, हमेशा ही अपने आसपास में किताब रखिए। हमेशा देखिए कैसे माइंड शिफ्ट होता है। तो हमेशा रोज़ देखता हूँ अपने साथ। क्या पढ़ा वैसे श्रीश आज? किताब में तो ये बता रहा है एआई के बारे में कि कैसे एआई रिप्लेस नहीं करेगा, बट एज ए टूल अगर आप उसको यूज़ कर पाएँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें अगर आपका तुरंत सोल्यूशन मिले एआई के साथ, टू अडेप्ट। इसमें बेसिकली जो मेन मैसेज सिखाना चाह रहे हैं वो हाउ टू अडेप्ट। अब अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैं किताब की फ़िलॉसफी मुझे याद रही, मेरे दिमाग में पहला थॉट आएगा मैं एआई का यूज़ करके कैसे इसको जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ या आसान तरीके से कर सकता हूँ। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल एकदम बाहर, अंदर नहीं, अंदर खोजने चले बहुत ज़्यादा किताब है, लेकिन बाहर कौन कौन सी एआई की बुक्स हमारे पास है। सबसे पहले तो श्रीश की एआई फर्स्ट, सेकंड है कंपीटिंग इन द एज ऑफ एआई सुपर पावर्स, प्रेडिक्शन मशीन, स्केरी स्मार्ट, आर्किटेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। बेचारी पतली वाली नीचे हो गई, वो मोटी वाली ऊपर हो गई। साइड कर दो थोड़ी सी निकाल के। और कौन सी है वो सामने ऊपर मोटी वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच। दोस्तों ये वाली बुक तो कल आई है, को इंटेलिजेंस लिविंग एंड वर्किंग विद एआई। बहुत मुझे खुशी हो रही है। मुझे लगता है एआई मेरा दोस्त बन रहा है। पिछले साल ही लिखी गई है। एकदम नई बुक है और बहुत सिंपल बुक है। इसके टॉपिक्स देखो, एआई एज पर्सन, एआई एज अ क्रिएटिव, एआई एज को वर्कर, एआई एज ट्यूटर, एआई एज कोच, एआई एज आवर फ्यूचर, एआई एज अस लास्ट में। बहुत अच्छी सी किताब है दोस्तों। आप लोग भी ना डरिए मत एआई के आने से। एआई को ऐसे समझिए जैसे कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पावरफुल है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी आपके दिमाग में, अच्छी तरह जाओ, जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है या जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हमेशा एआई को अपने साथ लेके जाइए। मतलब क्वेश्चंस पूछते रहिए, बहुत क्वेश्चन पूछिए। बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं कि एआई के आने के बाद हम लोगों का दिमाग एकदम डुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अब आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ को समझने की। तो
खूब सवाल पूछिए, और जब आप सवाल पूछते हैं तो लंबे लंबे सवाल पूछिए। दोस्तों, ये किताब मैं अभी पढ़ रहा था, AI फर्स्ट माइंडसेट। इसमें डैरियस फुरॉक्स कहते हैं, हम लोग ऑब्सेस करते हैं परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने के ऊपर। मैं खुद करता था कि दोस्तों, प्रॉम्प्ट मतलब जो सवाल आप लिखते हैं AI से जवाब पाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अब मैं भी खूब करता था कि एकदम परफेक्ट प्रॉम्प्ट होना चाहिए 10-20 लाइनों का, तभी AI मुझे परफेक्ट आंसर देगा। बट ये कहते हैं प्रॉम्प्ट उतना मैटर नहीं करता कि एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हो। उसके बजाय अगर आप उसको ज़्यादा क्लैरिटी ले पाएँ उससे, आप जो अपने सवाल पूछना उसमें उससे नॉन बायस, नॉन जजमेंटल आंसर ले पाएँ। अगर मैं डर के AI से बात करूँगा, सवाल पूछूंगा, तो मैं सिर्फ और डरूंगा ही। लेकिन अगर मैं उसके साथ क्लैरिटी से बात करूँगा, मुझे इस चीज़ में ये करना है, मुझे इसमें हेल्प करो, तो वो ज़्यादा अच्छे जवाब देगा मुझे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, AI के पास मतलब ChatGPT जैसे LLM आते हैं, उनके पास सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ आपको निकालनी होगी। AI आपको एक तरह से हेल्प करता है बूस्ट करने में आपके आइडियाज़ को। तो AI में से आइडियाज़ लीजिए और समझिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे घर में कौन आया है। स्वागत है आपका हमारे बेडरूम में, हमारे ड्राइंग रूम में। मज़े की बात है, वैभव ने और शीरीष ने सेम सवाल पूछा कि ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो ख़राब ना होने के लिए ये है रेड कलर का ब्रदर 1, और आइए दिखाती हूँ एक चीज़, और ये है ब्रदर नंबर 2 वाइट कलर का। और अब क्या करना होगा, हर संडे को रोटेट होगा, एक भाई अंदर जाएगा, एक भाई बाहर आएगा।